Hello friends, welcome back to your YouTube channel Upcoming Achiever. Today we are going to solve paper 1 for UPHESC Assistant Professor 2021 जो हमारा 30 अक्टूबर 2021 में हुआ था। तो उसका हम पेपर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जो आंसर की मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने जा रही हूँ वो ऑथेंटिक हैं, उस पर आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले let's get start this video. Question number 1. How many types of marriages were there in ancient India? तो पहला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है हमारा 8. ठीक है, 8. There were 8 marriages in ancient India. क्वेश्चन नंबर 2 है, which Indian nationalist leader compared Dandi March as the Paris March of Napoleon? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका डी, सुभाष चंद्र बोस. ठीक है, इसका राइट आंसर है डी, सुभाष चंद्र बोस. क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंटेन्ड इन द मोनाजाइट सैंड? तो क्या है इसका राइट आंसर? जल्दी बताइए. इसका राइट आंसर है हमारा थोरियम. Question number 4. What was the name of the new refill which were decided to be used in the place of old refill in 1857 in India? Which was Enfield refill. ठीक है, Enfield refill. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. During the regime of which of the following rulers the Rag Darpan was translated into Persian? क्या राइट आंसर आपने पुटअप किया था? The right answer is फिरोज शाह तुगलक. ठीक है, फिरोज शाह तुगलक इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. Who wrote the economic history of India in 2 volumes during the British rule? Right answer is Romesh Chandra Datta. तो A is correct answer. Question number 7. In which part of the Constitution of India the provision of relating to election are incorporated? In 15th part. Okay, in 15th part. D is right answer. D is right answer. Question number 8. When did the first regional rural bank in India came into existence? Right answer is 1975. C is right answer. Okay, C is right answer. Question number 9. Zombie lending refers to which of the following lending? Right answer is B. A new loan to a borrower having interest coverage ratio less than 1. ठीक है, less than 1. तो B इसका राइट आंसर है. B इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 10. आर्टिकल 21 ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर. राइट आंसर क्या पुटअप किया था आपने? राइट टू एजुकेशन. डी इज राइट आंसर. ओके, डी इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो लिस्ट. ठीक है, इसमें से हमें क्या करना है? इसको सही से हमको चूज करना है और इसको मैच करना है. जगजीत पवाडिया. क्या होगा जगजीत पवाडिया का एरिया और ऑर्गेनाइजेशन किससे रिलेटेड है? जल्दी बताइए. 4 ये आएगा, ये इस पर 4 पर. ठीक है. डॉक्टर पैट्रिक अमोद, इनका किससे रिलेटेड है? डॉक्टर पैट्रिक अमोद का WHO. ठीक है, WHO से रिलेटेड है. कल्पना कोचर,
इनका एरिया ऑर्गेनाइजेशन किससे रिलेटेड है? 2 से, बिल एंड मेलिंदा गेट फाउंडेशन, ठीक है। कल्पना कोचर का इसाक हर्जोम का इजराइल, ठीक है, इजराइल से रिलेटेड है। तो आंसर डी इज करेक्ट, आंसर डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2020, जो हमारा खेला गया 2021 में? इसका राइट आंसर है ए, यांग क्यान, ठीक है, इसका राइट आंसर है ए। विद एन ओलंपिक रिकॉर्ड स्कोर 251.8, 251.8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड लेफ्ट चाइना 17+1 एसोसिएशन इन मई 2021? तो इसका राइट आंसर है लिथानिया, ठीक है। तो अब कितना रह गया? नाउ इट इज 16+1, ठीक है। अब इसका क्या रह गया? 16+1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का, पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द बर्थडे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पर्सन? राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस, सेलिब्रेटेड इन 23 जनवरी। और जो ये अभी वाला जो सेलिब्रेट हुआ था, ये 125th बर्थ एनिवर्सरी थी 2021 वाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सबरी संकल्प योजना इन उत्तर प्रदेश इज इंटेंडेड टू, राइट आंसर इज ए, इरेडिकेट माल न्यूट्रिशन, ठीक है। इसका जो आंसर ए है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इरेडिकेट माल न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज, रिफ्लेक्टिव टीचिंग का जो पार्ट आ गया इसमें पूछा गया है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग किस चीज को इंडिकेट करता है इन सभी ऑप्शंस में? प्रॉब्लम सेंटर्ड, प्रैक्टिस सेंटर्ड, मेकिंग एसोसिएशन और रिप्रोडक्शन ऑफ थॉट? राइट आंसर इज रिप्रोडक्शन ऑफ थॉट। क्वेश्चन नंबर 17, इन रिसर्च प्रोसेस arrange following step in a sequence and select correct answer from the code given below? तो क्या पुटअप किया था आंसर? चलिए, सबसे पहला क्या होगा इसमें? फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसको फॉर्मुलेट करते हैं। तो सेकंड हमारा क्या होगा? सेकंड हमारा जाएगा डेवलपिंग ऑफ डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारा सेकंड होगा, क्योंकि हमें क्या करना है? डेवलप करना है डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। अब थर्ड क्या होगा? थर्ड होगा कलेक्शन ऑफ डेटा, थर्ड होगा हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। और फोर्थ प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। ऑब्वियसली बात है ये फोर्थ होगा हमारा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ इंटरव्यू? ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज थे कि स्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, स्पेसिफिक है, या फिर कुछ लोगों ने ऑप्ट किया था स्पेसिफिक है, कुछ लोगों ने बोला था नहीं अनस्ट्रक्चर्ड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? स्पेसिफिक, ठीक है, राइट आंसर इज स्पेसिफिक, इसका राइट आंसर है। क्योंकि जो इंटरव्यू की कैटेगरीज होती हैं वो 3 कैटेगरीज होती हैं, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। तो स्पेसिफिक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन?
कौन थे चेयरमैन, सबसे पहले चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के यूजीसी के कौन थे? तो राइट आंसर इज सी, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। राइट आंसर इज सी, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग? प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, बात को समझने की कोशिश करें। प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग तो इवेल्युएशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है, रिमीडिएटिंग भी नहीं हो सकता, सीक्वेंसिंग भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डायग्नोसिस। क्या होगा इसका आंसर? बी इज करेक्ट, डायग्नोसिस होगा। क्योंकि प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, क्योंकि आफ्टर टीचिंग आप इवेल्युएट कर सकते हैं, सीक्वेंसेस बना सकते हैं, रिमीडिएटिंग भी कर सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं, पर सबसे पहले प्री एक्टिव स्टेज में क्या होगा? वो डायग्नोसिस होगा। क्वेश्चन नंबर 21, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस इज नोन एज, बहुत इजी आंसर है, राइट आंसर इज ए ब्राउजर, ठीक है। अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस इज नोन एज ब्राउजर। तो ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, जीपीयू स्टैंड फॉर इन्फेरेंस टू द कंप्यूटर। तो इसमें किस चीज पे स्टैंड करता है, क्या है? कंप्यूटर में इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक पैकिंग यूनिट, जनरल पर्पस यूनिट, ग्रिड प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट? राइट आंसर इज ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, राइट आंसर इज ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 23, अ वेब पेज कैन बी डिजाइंड बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग। जो भी हम वेब पेज बनाते हैं तो उसको डिजाइन किस की हेल्प से किया जाता है, किसको यूज करके किया जाता है? तो आंसर इज HTML, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इन इंटरनेट कम्युनिकेशन कुकीज इज यूज फॉर। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, जब भी आप ब्राउजिंग करते हैं तो कुकीज आती हैं, उसको एक्सेप्ट करना नहीं करना आपके हाथ में होता है। अगर वो कुकीज को आप डिनाई कर देते हैं तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू अपलोड दैट पेज, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है उसको अपलोड करने के लिए। तो हमारे साइट की सारी इंफॉर्मेशन क्या होता है, वहाँ पर स्टोर हो जाती है अगर हम अलाउ कर देते हैं। तो आंसर बी इज करेक्ट, स्टोरिंग ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एट क्लाइंट साइट फॉर एंटायर सेशन, ठीक है। तो समझ में आ गया, जो क्लाइंट की साइट की जो भी इंफॉर्मेशन है एंटायर सेशन के लिए वो सारी क्या करता है, ये स्टोर करता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, विच वन among the following prizes is given for excellent work in the field of computer science? तो इसका राइट आंसर क्या है? ट्यूरिंग अवार्ड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्यूरिंग अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 6, एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम इज। एबायोटिक मतलब क्या होता है? बेजान, जिसमें कोई जान नहीं होती, नॉन लिविंग, ठीक है। तो बैक्टीरिया लिविंग में आता है हमारा, बायोटिक में आता है, प्लांट भी बायोटिक में आता है, और ये फंगी भी आता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ह्यूमस, यही हमारा एबायोटिक कंपोनेंट है, ह्यूमस, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। 27, क्वेश्चन नंबर 27, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू द इको मार्क लेबल। इको मार्क लेबल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स? क्या पुटअप किया था आप सभी लोगों ने? तो इसका राइट आंसर है ओनली 2 गिवन बाय एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट, ठीक है। सिर्फ ये वाला आंसर इसका राइट है, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ओनली, गिवन बाय एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट, इको मार्क लेबल जो होता है। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स वर फॉर्मुलेटेड इन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट इन 1972? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 26, यानी कि ऑप्शन डी इज
करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली कॉज्ड बाय, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 30, द मोल्टन रॉक्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, क्या है आपका, ऑब्वियसली मैग्मा है, ठीक है, मोल्टन रॉक, ठीक है, मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहे आपके 30 क्वेश्चंस जिसकी मैंने आपको आंसर की प्रोवाइड कर दी एज आई प्रॉमिस टू यू। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जो भी ये आपको आंसर की हैं आप इस पर कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं, कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑथेंटिक आंसर कीज हैं। और एक इम्पॉर्टेंट और बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये कि ये जो बी सीरीज़ है उससे लिए गए हैं, जिसका कोड है, जिस पेपर का कोड है 2A36, ठीक है, ये आपका बी सीरीज से लिया गया है जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी वो आपकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट की होगी, यानी कि ज्योग्राफी असिस्टेंट प्रोफेसर UPHESC की रहेगी। उसमें 31 से लेके 100 क्वेश्चंस तक की हम आंसर की देखेंगे। जो लोग भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं तो वो अपनी आंसर की उससे चेक कर सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।